हेलो माय डियर ड्रॉपर्स, यानी कि मैं बात कर रहा हूं किसकी? हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की जो ड्रॉप करके पढ़ रहे हैं और बनना चाहते हैं डॉक्टर। तो आप कब तक रहेंगे ड्रॉपर? सिर्फ 11 सितंबर तक, और 12 सितंबर को आप क्या हो जाएंगे? सभी लोग डॉक्टर हो जाएंगे। लेकिन इस एक दिन की जर्नी को पूरा करने के लिए आपने पूरा 1 साल लगाया है, किसी ने 2 साल भी लगाए हैं। तो इस जर्नी को पूरा करने में सिर्फ आपके पास रह गए हैं 1 दिन, यानी कि 1 रात की अगर हम बात करें तो सिर्फ 1 रात बाकी है आपके उस सपने को संजोने में, उस सपने को पूरे करने में। आई बात समझ में? तो 11 तारीख को आप डॉक्टर कहलाएंगे, लेकिन 12 तारीख को आप डॉक्टर हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है और कुछ चीजें आपको नहीं करनी है। तो कुछ डू एंड डोंट्स मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप मुझको सुने और अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ जाएं। देखिए, पहली चीज, आपको नींद प्रॉपर लेनी है, यानी कि स्लीप। तो आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो आपको एक्यूरेट रखना है। आपको 6 to 7 आवर्स अपनी नींद पूरी लेनी है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ठीक है? नींद पूरी लेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा, आप चीजों को बहुत अच्छे से सोच पाएंगे, सब कुछ सही कर पाएंगे। दूसरी चीज, आपको किसी भी ऐसे पीपल के साथ में या ऐसे व्यक्ति के साथ में आपको नहीं जाना है जो आपसे नेगेटिव बात करे। आपको आपके फ्रेंड्स को कॉल नहीं करना है, ना ही उनका आपको कॉल अटेंड करना है कि वो आपसे कहें कि क्या तेरा सिलेबस पूरा हो गया, क्या तेरा सिलेबस रह गया है, तूने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। वो कुछ आपको नहीं करना है। सिर्फ अपने माइंड को बिल्कुल एक जगह आपको स्टैब्लिश रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। याद रखिएगा इस बात को। तीसरी चीज मैं आपसे बात करता हूं कि अपने ब्रेन को बिल्कुल भी चेक ना करें, अपनी नॉलेज को 1% भी चेक करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि जो आप पूरे साल से पढ़ते आ रहे हैं वो आपके ब्रेन के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है। सिर्फ आपको ब्रशअप करना था और ब्रशअप करने का टाइम भी आपको मिल चुका था और आप ब्रशअप कर चुके हैं। तो अब अपने दिमाग पर एक्स्ट्रा लोड डालकर बिल्कुल भी काम मत कीजिएगा कि मैं एंड टाइम पर ये पढ़ लूं, मैं वो पढ़ लूं, मैं फिजिक्स पढ़ लूं, मैं केमिस्ट्री पढ़ लूं, मैं बायो पढ़ लूं। अपने माइंड को भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है और खुद को भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, और ऐसे लोगों से भी दूर रहना है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। याद रखेंगे इस चीज को। चौथी चीज मैं आपसे बात करूं तो यहां पर आपको आउटसाइड द सेंटर स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है। आप स्टडी सेंटर पे जाने से पहले, जहां पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, वहां पर आप जाने से पहले एक पूरा बैग भर लेते हैं कि हाँ मैं वहां बैठ के ये शॉर्ट नोट्स है मेरे पास, मैं इनको टैली कर लूंगा, मैं ये पढ़ लूंगा, मैंने चैप्टर की कवर अप नहीं किया है, मैं इस चैप्टर को पढ़ लूंगा। तो बेटा बिल्कुल नहीं करना है। जिस चैप्टर को आपने छोड़ दिया है उसे छूटा रहने दीजिए। अगर आप उसको एन वक्त पर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप दूसरी चीजें भी भूल सकते हैं। तो आपको उन चीजों को बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करना है, क्योंकि रिवाइज करने का टाइम जो है सिर्फ आपके पास रात को 11 बजे तक है। कौन सी तारीख को? 11 सितंबर की 11 बजे तक आपके पास टाइम बचता है रिवीजन करने का, और वही सब कुछ आपको करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। आई मेरी बात समझ में आपको? आप सेंटर पर जाते हैं, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जा रहे हैं वहां पर आप अपनी बुक्स के पुलिंदे को मत लेकर जाइए, नोट्स मत लेकर जाइए। आप वहां के आसपास के एनवायरनमेंट को देखिए, वहां के लोगों को देखिए, ठीक है ना? अपनी पूरी तैयारी करके जा रहे हैं तो कोई चीज आप भूल ना जाए, उस चीज को ध्यान में रखिए। आपका पेन, पेंसिल, पेपर जो भी आप ले जा रहे हैं साथ में, आपका ड्रेस कोड है वो कंप्लीट होना चाहिए। सब कुछ चीजों इन पे ध्यान रखिए। बाहर के नेचर को देखिए, ग्रीनरी को देखिए, ताकि आप क्या करेंगे, अपने माइंड को बिल्कुल रिफ्रेश रखेंगे। 1% भी आपको पैनिक नहीं होना है। मैं को आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने दिमाग को बिल्कुल स्थिर रखना है आपको, ठीक है? और पॉजिटिव रहकर ही आपको पेपर देना है। मैं मना नहीं करता कि आपको थोड़ा बहुत डर होता है, हेजिटेशन होता है, ठीक है, लेकिन जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है ना, उसको आपको पैरासिम्पैथेटिक वे में लाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो यही एक मूल मंत्र है, एक मूल फंडा हो जाता है कि आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर अप कर पाएंगे। तो इन 5 चीजों के बारे में बस मैंने आपको बताना था, जो मैं आपको बता चुका हूं। इसका ध्यान रखिए, अपना ध्यान बिल्कुल डाइवर्ट मत कीजिए, और अपने एग्जाम को भरपूर तैयारी के साथ में जो आपने की है उसको अच्छे से दीजिए, और 12 तारीख के इंतजार कीजिए जब आप बन जाएंगे ड्रॉपर से डॉक्टर। सो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।